वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चूज ए राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड सिस्टम, जिसके बारे में जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी और उसमें मैंने दो पीस के बारे में डिस्कस किया था। इट्स ऑल अबाउट फोर पीस, जिसके बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ में कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बता रहा है, आपको किसी वेबिनार या सेमिनार में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बताया जा रहा है, तो आप किसी स्कैम में तो नहीं फंस रहे, या आपके पैसा कहीं डूबने तो नहीं वाला, या किसी आप गलत पोंजी स्कीम में तो नहीं फंसने वाले। तो उसके लिए चार पी मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसको देखिए, उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने दो पी बताए हैं जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपनी कैसी है, इसका प्रोफाइल कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो उस अगर वहां पे ही फेल हो जाता है ना सिस्टम, तो आपकी सेकंड जो दो बचे हुए पी हैं उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले दो पीस के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट वाज नंबर वन इज प्रोफाइल। वन सेकेंड। फर्स्ट पी वाज प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल। देन सेकंड पी वाज कंपनी प्रोडक्ट। और अगर इन दोनों चीजों में पास हो जाते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, जो मैंने पैरामीटर्स लास्ट वीडियो में बताए थे, देन ओके यू कैन मूव फॉरवर्ड कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सही हो जाता है सिस्टम, तो भी आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके साथ मे बी फ्रॉड हो सकता है, या फिर आपको लगे कि आप पैसा लगा दिया, आप बड़े बड़े सपने देख के काम करना शुरू किया था, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो डिपेंड करता है किस तरह के लोगों के साथ में आप काम कर रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में, और पीपल कैसे आप चूज करें, लोगों को कैसे सेंस करें कि आप सही लोगों के साथ में काम करने वाले हो या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर के वीडियो सुनेंगे। सबसे पहला जो चीज है कि मार्केटिंग प्लान के अंदर आप सबसे पहली चीज ये देख लीजिए कि जो प्लान आपको बताया जा रहा है वो दो के नीचे दो जोड़ने वाला या तीन के नीचे तीन की मैट्रिक्स बनाने वाला तो नहीं है। इट मीन्स जब आपको मार्केटिंग प्लान बताया जाता है तो कहीं आपको ऐसा बताया गया हो कि आप हो, इट्स यू, और आपको अपने नीचे सिर्फ दो जोड़ना है, राम और श्याम, ए और बी जोड़ना है आपको तो अपने नीचे। उसके अलावा आप किसी थर्ड पर्सन को जोड़ ही नहीं सकते। अगर ऐसी कंडीशन है, या फिर तीन लोगों का प्लान है, चौथे को आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह के मार्केटिंग प्लान के अंदर मेरा सजेशन है कि आप मत जाइए। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैंने जो कंपैरिजन देखा है इस तरह के मार्केटिंग प्लान में कंडीशंस होती है कि मैचिंग करो, लैग मैचिंग करो, राम से इतना बिजनेस आ रहा है तो शाम से इतना बिजनेस आना चाहिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो दोनों में से किसी को आपकी इनकम नहीं मिलेगी, एंड इस तरह की कंडीशंस। ठीक है, तो इससे बढ़िया आप ओपन एकदम ट्रांसपेरेंट जो प्लान होता है, जिनको जनरेशन प्लान कहते हैं, कि अगर ये आप हो तो आप अपने डायरेक्ट में कितनी भी आईडीज लगा सकते हो और उनका डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता रहेगा। और ये जो लोग हैं ये भी जितनी चाहे उतनी आईडीज लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना बिजनेस कर सकते हैं। कोई अप स्केलिंग नहीं है कि इतने बिजनेस के बाद में आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कंडीशंस है कि आप मनचाहा जितना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कोई ना कोई स्कीम है, वहां पे पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के बेनिफिट के लिए जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चेक पॉइंट तो आपको ये करना है कि कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान में पैसा बट रहा हो, वो एक तो इस लैग स्कीम के अंदर ना हो, बाइनरी प्लान टाइप की चीजें ना हो, ओपन जनरेशन प्लान हो। दूसरा, प्रोडक्ट की रिटेलिंग के ऊपर पैसा बटना चाहिए, जो कि मैंने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में भी आपको बताया था। एक प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट जब बिकेगा, है ना, तो असल में जो आपके नीचे जो लोग हैं उनकी जेब में से पैसा तभी निकलेगा तब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। कोई ज्वाइनिंग फीस की आपको इतना पैसा तो जमा कराना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ना हो। आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतने के आपको कोई कॉस्ट वर्थी प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कोई बर्तन बर्तन टाइप मिल रहा है, कोई एक वैल्यूएबल जिसके लिए कंपनी जानी चाहती है उसका वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसको आप कंज्यूम कर सको। ठीक है, पहली चीज। ओके, अब आपको मार्केटिंग प्लान में, ठीक है, हमने ये फिक्स कर लिया कि हम जनरेशन प्लान देखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइनरी एंड मैट्रिक्स प्लान, हम लोग जनरेशन प्लान देखेंगे। नाउ, नंबर सेकंड थिंग इज कि आपको ये देखना है कि सिंपल क्लियर भाषा में, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केटिंग प्लान को बताने वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, घुमा फिरा के आपको बताता है, आपको वो समझ में नहीं आता। तो सीधा सा सवाल ये पूछो, भाई बाकी सब बात में है, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आज ज्वाइन करता हूँ, मैं एक मिनिमम स्टार्टर किट जो आप बोल रहे हो कि जिसके बाद में मुझे राइट मिल जाएगा लोगों को अपने डाउन में ज्वाइन कराने का, तो उसके बाद में अगर कोई पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन करता है, कोई अगर 1000 रुपीज की परचेज करता है, या कोई 5000 रुपीज की परचेज करता है, या कोई 10,000 रुपीज की परचेज करता है, तो आप तो सिंपल सा मुझे बताओ कि फर्स्ट लेवल ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान मुझे कितना परसेंटेज कमीशन आएगा इनसे, और सीधी सीधी भाषा में कि इनसे कितना पैसा मेरे घर में आएगा। सिंपल सी बात। आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता दी जाएगी, वो बात की बात है। आप सबसे फर्स्ट लेवल पे ये देखो कि आपको 25 से 30 हजार रुपए अगर कमाने हैं,
लाखों करोड़ों के सपनों के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग आपको बताई जाती है, पर उस ट्रैप में मत फंसो। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 25-30,000 अगर आप अपने एक साइड बिजनेस से निकाल रहे हो तो उतना तो जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि 25-30,000 कमाने के लिए मेरे डाउनलाइन में कितना काम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक अगर हेल्दी परसेंटेज लेवल आएगा, यानी कि 20% के अराउंड अगर आपको मिलता है अपने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन कराने पे, तो एक हेल्दी बिजनेस है। ठीक है, अगर इससे कम मिल रहा है, इसके मतलब जैसे 5-10% ही मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आपको 25 से 30,000 कमाने के लिए कितने लोगों को अपने साथ में ज्वाइन कराना पड़ेगा, कितना बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 20-25% तो हो फर्स्ट लेवल के ऊपर, राइट। ठीक है, पहली चीज आप ये ध्यान में रखनी है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आपको ये देखना है कि आप 25-30,000 कमाने के लिए आपको कितना टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज लेवल अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके कम एफर्ट्स के ऊपर भी आपको अच्छा रिवार्ड बोनस मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात इसमें यह भी है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो आप हो तो आपके नीचे ये बिजनेस हो रहा है, तो इसका ये जो अच्छा परसेंटेज है ना आपके डायरेक्ट बिजनेस का आपको मिलना चाहिए, है ना। आपके ऊपर वाले अपलाइन मेंटर को ठीक है पैसिव इनकम के हिसाब से कुछ परसेंटेज बोनस फिक्स मिलेगा, क्योंकि उनके पास में आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन एक अच्छा मार्केटिंग प्लान वही होता है जिसमें जो न्यू कमर होता है उसके पास में एक अच्छा परसेंटेज बोनस होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कोई नहीं बताता। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी थी, उस कंपनी में कंडीशन थी कि अगर आप 5,000 रुपीज का एक स्टार्टर किट खरीद लेते हैं, यानी 5,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपको राइट मिल जाएगा कि अपने डाउनलाइन में आप ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, आपने ये कर दिया, आप एलिजिबल हो गए। अब आपके नीचे जस्ट अज्यूम किसी पर्सन ने 1,000 रुपीज की बिलिंग करवाई, क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि जो भी कस्टमर आता है उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, एक बार मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल कि इसकी जो एमआरपी थी, इस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एमआरपी होगी जिसके ऊपर इसको डिस्काउंट मिला इस पर्सन ए को, और आप उसने 1,000 रुपीज की बिलिंग कराई, है ना। तो अगर ये एमआरपी मान लीजिए 1,200 रुपए प्लस टैक्सेस थी, जीएसटी। ठीक है, और बिलिंग हुई 1,000 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी में इसलिए अलग लेके चल रहा हूँ अभी से क्योंकि जीएसटी के ऊपर कोई पैसा नहीं बढ़ता है, क्योंकि कंपनी को भी डायरेक्ट एक तरीके से कंपनी से भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, तो एक बिलिंग हुई 1,000 रुपीज जीएसटी की, जिसकी एमआरपी थी 1,200 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है मार्केटिंग प्लान में। एक मार्केटिंग प्लान होता है जिसमें होता है बीवीसीवी का सिस्टम। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिस्टम गलत है, मैं सिर्फ आपको कितना पैसा कितने एफर्ट्स पे आएगा उसलिए आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में हर तरह के प्लान होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बीवीसीवी का सिस्टम है, जैसे किसी कंपनी में 60% होता है, किसी कंपनी में 50% होता है, किसी कंपनी में 40% होता है ना, यानी कि जितनी की बिलिंग हुई उसका एक बीवीसीवी निकाला जाएगा, राइट। तो मान लीजिए हम 50% पकड़ लेते हैं, बीच वाले डिजिट पकड़ लेते हैं, यानी कि इसका बीवी निकाला जाएगा, सीवी जो भी पॉइंट है ये निकाला जाएगा 500 रुपए। और इस 500 रुपए के ऊपर आपका जितना परसेंटेज लेवल है मार्केटिंग प्लान में, मान लीजिए 20% है, इसका मतलब है कि आपकी जेब में पैसा आएगा 100 रुपए। 1,000 की बिलिंग हुई, 500 रुपए उड़ गया। भाई 500 रुपए, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी चोर होगी ही नहीं, अगर वो पिछले जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें खरी उतर रही है, जेन्युइन कंपनी है, तो भी हो सकता है कि वो कंपनी किसी थर्ड पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाती हो, रॉ मटेरियल कहीं और से लेती हो, तो ऑब्वियसली उसके मार्जिन लो होंगे, तो इतना पैसा उसको वहां पे देना होगा। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं कंपनी फ्रॉड होगी, कंपनी की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपके नजरिए से बोल रहा हूँ कि आपने 1,000 रुपए का काम किया, लेकिन आपको 500 रुपए का 20% 100 रुपए आपको मिला। ठीक है, कुछ मार्केटिंग प्लान्स ऐसे हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें बीवीसीवी का सिस्टम ही नहीं होता। उनमें सीधी सी बात ये होती है कि जितने की बिलिंग हुई उसका आपको परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन असल में जो एक जेन्युइन मार्केटिंग प्लान के नजरिए से देखें, तो आपके नीचे बिलिंग हुई 1,000 रुपीज की, लेकिन कंपनी का टर्नओवर जो हुआ वो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1,200 रुपए का प्रोडक्ट मूव हो गया कंपनी का। 1,200 रुपए प्लस जीएसटी, एमआरपी 1,200 रुपए की थी। एक रिटेलर के नजरिए से देखो, आप 1,200 रुपए में कोई चीज को बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कमीशन है, कुछ कंपनी जिनको मैं जानता हूँ इंडिविजुअली, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में। तो आप अगर खुले माइंड से देखोगे अपने, वो आपको बीएमडब्ल्यू बंगला हेलीकॉप्टर के सपनों से बाहर निकल के कॉमन सेंस से देखोगे, तो आपको मार्केटिंग प्लान मिलेंगे। और एक ऐसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान जिसमें इस 1,200 रुपए के ऊपर मान लो आपको ये 20% मिल रहा है, और ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, 1,200 रुपए पे आपको 20% मिल रहा है। इवन मैं बोलना चाहूंगा कि जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उसी में सेम ऐसा होता है। ठीक है, बट आई एम नॉट, मेरी इंटेंशन कोई किसी कंपनी को प्रमोट करने का डिफेम करने की नहीं, मैं जस्ट आपको एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि इस केस में आपको आएंगे फिर 240 रुपए।
240 रुपीज, यहाँ आ रहा था आपको 100 रुपए, यहाँ आ रहे थे 240 रुपए। एफर्ट आपने सेम डाला, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कि 25 से 30 हजार, 25 हजार मान लीजिए ऑलराउंड आपको आना चाहिए, इसका मतलब है कि इसके इस अगर आप इस मार्केटिंग प्लान में हो तो आपको लगभग लगभग 250 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तब आपको 250 लोग अगर 1000 रुपए की परचेज कर रहे हैं, अपन 1000 रुपीज से कैलकुलेशन ले रहे हैं, यानी 250 लोग 250 लोग अगर 1000 रुपीज की परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये कमीशन के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से आप 25 हजार रुपए कमा लो। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 100 लोगों में आपका काम हो जाएगा, लगभग 24 हजार बनेगा। मान लो 110 लोग हम मान के चल लेते हैं, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके एफर्ट्स के अंदर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ज्यादातर लोग साइड बिजनेस की तरह से लेते हैं, और साइड बिजनेस ना भी हो तो भी ये देखा जाता है कि आपके जितने एफर्ट्स हैं उसके बदले में आपको उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। अभी हो सकता है आपको एक छोटा सा डिफरेंस लग रहा है कि यार 130 रुपए के लिए हम अपने दोस्त को छोड़ के किसी और को ज्वाइन क्यों करें, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब मान लीजिए आप इसी प्लान में एक बड़े लीडर बन गए, यानी कि आपकी जो पूरी टीम है उसमें 10 लाख रुपए का मंथली टर्नओवर हो रहा है, 10 लाख रुपए की बिलिंग हो रही है। किसी से आपको हो सकता है 20% आता हो, किसी से 30% आता हो, किसी से 3% की रॉयल्टी आती हो, अलग अलग, क्योंकि आपकी टीम बड़ी है तो आपका लेवल भी आपको चुका होगा। वो जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट लेवल के ऊपर बात थी, रिमेंबर, फर्स्ट लेवल के ऊपर 20%। लेकिन अब आप 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ऑब्वियसली बात है कि आपका जो लेवल है वो भी बढ़ चुका होगा, और लेवल बढ़ चुका, आपका परसेंटेज लेवल भी बढ़ गए होंगे, टीम में अलग अलग तरह के बोनसेस आ रहे होंगे। यानी कि 10 लाख रुपए की अगर बिलिंग हो रही है, इसका मतलब है अपन एक बार मान के चलते हैं कि लगभग 12 लाख रुपए प्लस टैक्सेस का आपके नीचे एमआरपी का काम हो रहा है, ठीक है। अब बीवी वाले प्लान में क्या होगा, 50% हम पकड़ के चले तो 5 लाख रुपए के ऊपर मान लो आपको सबसे, किसी से 3%, किसी से 5%, किसी से 30%, अलग अलग परसेंटेज लेवल आ रहा है। हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं 10% आपको आपके घर में पैसा आ रहा है इस 5 लाख रुपए का, 5 लाख के, तो आपको आया 50 हजार रुपए घर में। लेकिन दूसरी साइड वो मार्केटिंग प्लान था जिसमें इस 12 लाख रुपए के ऊपर, 12 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% आ रहा है। सेम 10% बोल रहा हूं मैं, सेम 10%। मैंने उस चीज में डिफरेंस नहीं किया कितने कंपनी परसेंटेज कितना बांटती, सेम। लेकिन यहाँ पे बीवीसीवी का सिस्टम था, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। और जो प्रोडक्ट की बीआरपी थी, यानी कि बीआरपी प्लस टैक्सेस से एमआरपी बनती है ना, तो ये जो वैल्यू थी इसका अगर 10% आया, इसका मतलब है आपके घर में आया 1.2 लाख रुपीज। नाउ दिस इज अ बिग डिफरेंस। यानी कि आपको अगर अपने घर में लाख रुपए लाना है तो इस मार्केटिंग प्लान में आपको इसका जस्ट डबल एफर्ट डालना पड़ेगा, यानी कि 20 लाख रुपए का टर्नओवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 लाख के टर्नओवर में आपको 1.2 लाख का आपके घर में आया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है जब अपन एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें। और स्टार्टिंग में भी जब आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आपको 25 हजार कमाने के लिए कितने एफर्ट आप लगा रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम नए नए होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स में भी फर्क होता है। तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो 100 लोगों के साथ में और 250 लोगों के साथ, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस हो जाता है जिसको आपको एक एक अच्छे ओपन माइंड होकर के समझना चाहिए, राइट। अब एक तो ये डिफरेंस, यानी कि एक तो जनरेशन प्लान हो, ठीक है, एक ओपन हो, यानी कि बीवी सीवी का सिस्टम अगर ना हो तो ये आपके लिए इंडिविजुअल अच्छा होगा। मैं कंपनी को गलत सही नहीं बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो लेवल हो वो परमानेंट होना चाहिए। बहुत सी कंपनीज में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक लेवल अचीव करना है, जैसे कि आपके मार्केटिंग लाइन में अब मान लो ए लेवल था, देन बी लेवल है, देन सी लेवल है। और बात ये थी कि सी लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मंथ का मान लीजिए 2 मंथ्स को मिला करके आपको बिजनेस करना है 30 लाख रुपीज का, हम रुपीज में बात कर लेते हैं, ठीक है। 30 लाख रुपीज का अगर आपने बिजनेस कर दिया 2 मंथ में मिला करके आपने टीम ने, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। और आप पहुंच गए। लेकिन अगले महीने या फिर 2 महीने बाद भी अगर कुछ ऐसा हुआ कि 30 लाख की बजाय आप इसको मेंटेन करने की जो टर्म्स कंपनी की तरफ से थी और आप नहीं कर पाए, आपका बिजनेस हो गया 10 लाख का, और 10 लाख के बिजनेस में आपको ये लेवल मिलता था, तो आप इस लेवल पे डाउनग्रेड हो जाओगे, डिमोशन हो जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेवल परमानेंट हो दैट इज वेल एंड गुड।
मानी कि आपने अब पूरा एफर्ट डाला, 30 लाख का आपका टर्नओवर हुआ, आप इस लेवल के ऊपर पहुंच गए, आपके परसेंटेज इंक्रीमेंट हो गए, सब कुछ हो गया। अब अगले महीने अगर आपका 5 लाख का टर्नओवर ही हो पाया पूरी टीम का मिलाकर, किसी भी रीजन की वजह से, आपके पर्सनल रीजन की वजह से, तो भी आप इस लेवल पे मेंटेन रहोगे, यानी कि 5 लाख का जो भी परसेंटेज आएगा वो इस लेवल की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आएगा, आपका डाउनग्रेड नहीं होगा। तो ये चीज आप क्लियर करना हमेशा कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है, क्या हमारा कोई डिमोशन होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर करनी चाहिए। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आपको एजुकेट करने के लिए कि आप आगे से पूछो, आपको कोई पागल नहीं बना जाए, आपको एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि आपकी जो एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम की मतलब है जो आपके डायरेक्ट एफर्ट्स है, कोई पर्सन आपसे डायरेक्टली बिलिंग करा रहा है आपके डायरेक्ट डाउन में, या फिर आपके डायरेक्ट डाउन में ज्वाइन कर रहा है, तो वो असल में आपकी एक्टिव इनकम होती है, ठीक है। तो ये एक्टिव इनकम आपके घर पे आने के लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई मिनिमम परचेज की कंडीशन हो या मिनिमम बिजनेस की कंडीशन हो, कंडीशन लेस होना चाहिए। पैसिव इनकम के मानता हूं भाई, इसके नीचे कुछ आया तो कुछ कंपनी कुछ कंडीशन लगाती है, लेकिन डायरेक्ट के लिए तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसा कि रिटेल ऑनर के लिए भी होती है ना। वो कितना भी एक बिस्कुट का पैकेट बेचे दिन में, लेकिन उसके घर में पैसा आया है, ठीक है। तो एक्टिव इनकम के लिए देयर शुड बी नो कंडीशन, है ना। अब ये कंडीशन की बात करते हैं, पैसिव इनकम पे जब आए तो ऑब्वियसली ठीक है, कंपनी कंडीशन रखती है जो जायज भी है कि जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं हम उनको पैसा देंगे पैसिव इनकम, ठीक है, छटनी कर देंगे लोगों की। तो उसके लिए दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो होती है मिनिमम परचेज और एक होती है मिनिमम बिजनेस। देखो मिनिमम परचेज होती है, उसको मैं सही नहीं मानता इंडिविजुअल कि आपको हर महीने इतना पैसा का प्रोडक्ट कंज्यूम करना ही होगा, इतना इतना प्रोडक्ट आपको खुद के लिए खरीदना ही होगा, ठीक है। तो उसमें कंपनीज की होती है भाई 20,000 30,000 का प्रोडक्ट आपको खरीदना होगा। लेकिन मिनिमम बिजनेस जो कंडीशन होती है उसको हम एक हेल्दी कंडीशन मान सकते हैं कि अगर आपने मिनिमम बिजनेस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो भी आपको जो एक्टिव इनकम है वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आपने फुलफिल कर दिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस मिल जाएंगे, जैसे 5% 10% जो भी कोई एक्स्ट्रा बोनसेस है वो आपको मिल जाएंगे, जो पैसिव इनकम है वो भी आपके घर में आ जाएगी, ठीक है। इस महीने किया कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं हो पाया तो उस महीने का नहीं आएगा, नेक्स्ट महीने कर लिया तो उस महीने का आ जाएगा, है ना, इस तरह की हो। मिनिमम बिजनेस के अंदर भी कुछ ना कुछ मिनिमम परचेज होती है, लेकिन उसका ये 25%, आप ये मान लो 1:3 के फॉर्म में होना चाहिए, कि 3 तो वो कि आप अपने डाउन में कुछ बिजनेस करो, या आपके डाउन में लोग ज्वाइन करें, असल में बिजनेस वही है, ठीक है। आप अपनी जेब में से पैसा लगा करके मिनिमम बिजनेस मत फुलफिल करो। अगर किसी कंपनी में जिसमें जिन्होंने बोल रखा है कि हमारी तरफ से 1:3 की आपको छूट है कि वन एक भाग, एक तिहाई भाग, अगर आप ये मान लीजिए जैसे अगर आपको 60,000 रुपए का करना है ना, तो आपको 1/4 पार्ट आप अगर खुद की जेब से कर रहे हो, उसको आपने मिनिमम खुद के मतलब आप ये मान लो एक महीने में आपने रिटेल भी कर दिया उतना, है ना, तो क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, रिटेल भी इतना रिटेल तो होना ही चाहिए हेल्थी बिजनेस के लिए, लेकिन जो बाकी का पार्ट है ना, 3/4 पार्ट, वो आप खुद की जेब में से पैसा लगा करके स्टॉक मत भरो, आप काम करो लोगों को ज्वाइन कराने में, लोगों के एफर्ट से, लोगों की मनी से आपका वो टारगेट भी पूरा हुआ। और अगर आपने ये रूल बना लिया कि मैं और मेरी टीम हर महीने मिनिमम बिजनेस करेंगे, तो आपके लिए एक हेल्दी मिनिमम बिजनेस सब लोग करते रहेंगे, किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, और एक अच्छा एक्यूमुलेट बिजनेस आप सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि सबका टर्नओवर, सबका मिनिमम बिजनेस आप में भी काउंट होगा टर्नओवर में, ठीक है। तो आप इस तरीके से मिनिमम बिजनेस को अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको कुछ लूज नहीं करोगे, और एक खुद की जेब से पैसा लगा करके ये नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जिन कंपनी में ये छूट दी भी जाती है ना, जो कंपनी अच्छे से इस चीज को मेंटेन रखती है, वो उसको बताने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हो रहा तो आप तो भाई इतना पूरा परसेंटेज पैसा डालो, रिटेल हो जाएगा, घर में भर लो स्टॉक से, नहीं, आई पर्सनली सजेस्ट नो, ठीक है। जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट जब लोगों को, जिसमें हम चूज करेंगे कि हाउ टू चूज राइट पीपल, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर इन सब चीजें आपको सेटिस्फाइड हो रही है, आपको मार्केटिंग प्लान यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपको एक्टिव इनकम के लिए जो मिनिमम परचेज मिनिमम बोनस वाली चीज समझ में आ गई है, तो आप इस चीज को हमेशा क्लैरिटी रखो, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इसमें आप कई प्लान हो ऐसे होते हैं, या फिर कुछ अच्छे प्लान को भी, जिन प्लान में ऐसा नहीं होता उनमें भी लोग बना देते हैं कि आप इन्वेस्ट करके स्टॉक भर लो, आप डिपो खोल लो। तो असल में क्या नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है? नेटवर्क मार्केटिंग जो रियल डेफिनेशन है वो है कि यू कैन डेवलप अ बिजनेस बाय सेलिंग अदर्स प्रोडक्ट एंड बाय यूजिंग अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी ने अपने ऑफिस खोल रखे हैं, कंपनी ने अपने स्टॉक यार्ड खोल रखा है, कंपनी प्रोडक्ट को स्टॉक करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी सारा काम कर रही है,
कंपनी सारा काम कर रही है, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, आपको कोई स्टॉक लेके नहीं बैठना, उस स्टॉक की हेडेक नहीं रखनी, आपको कोई डिलीवरी के लिए नहीं रखना, कोई स्टाफ आपको हायर करके नहीं रखना। ये सब खर्चा क्यों करना है? अगर ये सब खर्चे करने ही है तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे ना, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा के। यहाँ हम इसीलिए आए थे कि हम एक हेडेक फ्री बिजनेस ओपन करें, जहां पे देर शुड बी नो स्टाफ, नो सैलरी, नो स्टॉक, नो हेडेक। ठीक है? तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आप 1 लाख रुपए का वो डिपो खोल लो, या फिर आपको हर महीने 60,000 रुपए की मिनिमम परचेज करके रखनी है, रिटेल हम करवा देंगे, हम बिकवा देंगे। और एक कंडीशन और चलती है आजकल जिसको बोलते हैं अंडर कटिंग, जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई आप तो इतना पैसा डालो, आपको प्रोडक्ट बेचने की भी दिक्कत नहीं है, हम प्रोडक्ट सब बिकवा देंगे, आपके घर में प्रोडक्ट का एक पी भी नहीं पहुंचेगा, और आप लेवल अचीव करते जाओगे। क्लियरली से नो टू दिस पीपल। जब तक आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को चूज नहीं करोगे, उस कंपनी के साथ आप बिजनेस बिल्डअप नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस विद चीटिंग, अनएथिकली, तो आपको उसके अनएथिकल रिजल्ट जरूर मिलेंगे कभी ना कभी। ठीक है? तो इस चीज के बारे में तो खैर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है मार्केटिंग प्लान के अंदर। ये तो जनरेशन प्लान होना चाहिए। ठीक है? सेकंड चीज इज जो परसेंटेज लेवल आपको मिल रहा है वो मेक श्योर करें, और वो परसेंटेज लेवल आपको किसके ऊपर मिलेगा, किसी बीवीसीवी के ऊपर मिलेगा, या डायरेक्ट जो बिलिंग प्राइस है, या फिर बीआरपी जो है उस प्रोडक्ट की मतलब क्या एमआरपी माइनस टैक्स जो वैल्यू बनती है उसके ऊपर मिलेगा, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। सेकंड, आपके लेवल परमानेंट होंगे या नहीं। एंड थर्ड थिंग इज कि आपका जो एक्टिव इनकम है उसके लिए कोई कंडीशन तो नहीं है ना। और पैसिव इनकम के लिए मिनिमम परचेज की कंडीशन की बजाय मिनिमम बिजनेस की कंडीशन हो, और मिनिमम बिजनेस में ज्यादा जो परसेंटेज अमाउंट हो, ज्यादा रेशियो हो, वो बिजनेस का होना चाहिए, मतलब जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ में। और सेल्फ परचेज के लिए कोई ज्यादा बड़ा एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब यह इसके बाद में हम बात करते हैं कि लोग कैसे हों। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर मार्केटिंग प्लान अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, उसके बाद भी लोगों के साथ में स्कैम हो जाते हैं, लोग फील करते हैं कि हमारे साथ में चीटिंग हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे चूज द रॉन्ग पीपल। अब कोई देखो, लोग अच्छे हैं या बुरे हैं वो मैं यहाँ नहीं कह सकता, है ना, दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों की इंटेंशन आपके फर्स्ट इंट्रक्शन के साथ में पता लग जाएगी। आप किसी वेबिनार सेमिनार में जाते हैं, किसी पर्सन को आप ज्वाइन कर रहे हैं, कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मार्केट में सच में बहुत से स्कैम हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जिस पर्सन को आप ज्वाइन कर रहे हो उनके साथ में आपकी वाइब मैच करती है या नहीं। ठीक है? क्योंकि ओवरऑल ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक स्किल डेवलपमेंट का बिजनेस है, तो एक अच्छे लोगों के साथ में आपका होना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो मुझे जिन पर्सन ने बताया था, वो वो पहली बात तो लॉ बैकग्राउंड से थे। उन्होंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, और उसके बाद में वो पीएचडी उस टाइम चल रही थी, अब कंप्लीट हो गई। टॉपिक ये था, लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो मेरे माइंड में चीज क्लैरिटी मिल गई थी कि चलो यहाँ पे तो अपन सेफ है, कि एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक लीगल और एक प्योरली एथिकल और बेस्ट कंपनी चूज करके रखे होंगे। सेकंड, उनके घर में ये सेम बिजनेस, सेम कंपनी के साथ बिजनेस पिछले 18 सालों से चल रहा था। तो अब ये लक मेरे साथ है, जरूरी नहीं आपके साथ में हो। इसलिए आपको, जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो उनके साथ में आपको पर्सनली मिलना चाहिए। मतलब पर्सनली अगर आप ऑनलाइन मिलते हो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि वाइब कैसी है, मतलब क्या क्या आपकी वाइब मैच हो रही है नहीं। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन मिस्टर ए एड चला रहा है, या फिर डीएम कर रहे हैं आपको, ठीक है, कॉल्स कर रहे हैं आपको, आपको बुला रहे हैं वो किसी वेबिनार में या सेमिनार में। ठीक है? वहां पे आपको मिलता है मिस्टर बी की हाय हेलो, अरे आज तो आप बहुत कुछ सीखने वाला, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका डिसीजन आपको ये कर देगा वो कर देगा। और मिस्टर डी को ये आकर के उस पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो आप हो, मतलब जो मिस्टर ए है, आप उनसे मिले तो मिस्टर ए के तो इस पूरे सिस्टम में कोई रोल ही नहीं था। अब हो सकता है नए पर्सन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नए पर्सन स्टार्टिंग के अंदर कोई स्किल्स उसमें नहीं रहेगी, कुछ वो नहीं रहेगा, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद में अगर इस पर्सन का कोई रोल नहीं है, तो मैं अब एक नेटवर्क मार्केटर के नजरिए से बता रहा हूँ कि जब तक आप अपनी अथॉरिटी नहीं डेवलप कर पाओगे ना, जो कि इस डी पर्सन ने कर दी, तो आपका बिजनेस बिल्डअप होना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो मैं ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन को, यानी कि जो मिस्टर ए है वो एक बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, नहीं, लेकिन उस पर्सन वो एक अच्छा स्किल लर्नर तो होना चाहिए। ठीक है? तो वाइब मैच हो। दूसरी, जिस एनवायरनमेंट आप जा रहे हो वहां पे सिर्फ पैसा पैसा, मनी मनी एंड शो ऑफ की बातें नहीं हो रही हो। ऐसा नहीं हो रहा कि देखो ये मेरी लग्जरी कार, ये मर्सिडीज, ये वॉक्सवैगन, या फलाना ढिमका, ये मेरा आईपैड, ये मेरा एप्पल का मैकबुक, ये मेरा वो। एंड केवल शोबाजी की बात हो रही है कि सिर्फ शो ऑफ हो रहा है। ठीक है?
तो दिस इज द रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपकी एक नए पर्सन की, मान लीजिए आप नेटवर्क सिस्टम में घुस गए, आप नए पर्सन को भी ये सब चीजें शो ऑफ कराओगे, उनकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आफ्टर ए टाइम कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन एज ए बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को भी बिल्डअप करने में टाइम लगता है। हालांकि एक टाइम के बाद में उसमें एक बड़ा जे करो आपको मिल सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन का, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये आपको डिसअपॉइंट कर देती है कि मुझे सपना तो ये दिखाया गया था, मैं तो यहाँ पहुंचा हूँ। सो डोंट शो ऑफ, क्योंकि उससे एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट होती है। दूसरी चीज, जो आपके काम करने के तरीके हैं, अगर आप किसी को डीएम्स कर रहे हो जबरदस्ती, इंस्टाग्राम पे रोज 20-20 लोगों को भर भर के सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लोगों को कॉल कर रहे हो, सिर्फ एड चला रहे हो, अनटारगेटेड एड्स, तो इन सिर्फ भाई आप आ जाओ 30 से 50 हजार कमाएंगे हमारे वेबिनार में, तो ये कहीं ना कहीं इससे जो सामने वाला पर्सन है उसको भी ये मैसेज जाएगा कि हमको भी यही काम करने होंगे। एंड आपका तो नहीं पता, बट मैं पर्सनली ये चीजें रिकमेंड नहीं करता, ना मुझे पसंद है कि मैं अननोन लोगों के पीछे पड़ा हूँ, अननोन लोगों के भी पीछे पड़ा हूँ, और मेरे दोस्त यार रिश्तेदारों को भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ, चेज कर रहा हूँ। इंस्टीड ऑफ दैट आई क्रिएट अ सिस्टम कि जहां पे लोग अट्रैक्ट हो, जो लोग इंटरेस्टेड लोग फिल्टर होते रहे, और वो खुद मेरे से पूछे कि आई वांट टू वर्क विद यू, क्या सिस्टम है बताओ। तो वहां पे तो अपना काम बताने का मजा भी है। लेकिन आप जबरदस्ती लोगों को बता रहे हो, बुला रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, अपने अपलाइन का आईपैड की फोटो दिखा रहे हो कि ये भाई ये मेरा है, ये मेरा, बाद में पता चलता है कि आपका कुछ भी नहीं है। देन वहां पे एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन टूटती है, आपकी एक रॉन्ग इमेज क्रिएट होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे से ज्यादा आपकी इमेज दाव पे लगी होती है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि डोंट, आप इस तरीके से भी शो ऑफ मत करो कि आपको उसको मेंटेन करने के लिए फिर पैसा लगा के रखना पड़े। मैंने एक पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू एक बार एक पर्सन ने मुझे कॉल किया था, और वो बोलते हैं कि आप इस कंपनी में हो, हमारे बच्चे को भी ये ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस एक्स ब्रांड की गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन तो कंपनी रखती ही नहीं है, बट फॉर शो ऑफ कि ये गाड़ी दिखा करके हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लोगों का अटेंशन ग्रैब करेंगे, उसके लिए वो चीज गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो इस टाइप की शो ऑफ की चीजों से आप बचें, और कैसे लोगों को वहां पे प्रोस्पेक्ट्स को रीच किया जाता है, तो उसका जो तरीका है वो कन्वेंस करने वाला है, पीछे पड़ने वाला है, स्पैमिंग करने वाला है। तो ऐसी चीजों से मेरा सजेशन ये है कि बचना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप जिस एनवायरमेंट में हो, उस एनवायरमेंट से क्या आपकी फैमिली सेफ फील करती है। कि हर फैमिली को अपने बच्चे की, अपने फैमिली मेंबर की चिंता होती है कि किसी गलत आदतों में ना पड़ जाए, ठीक है। अब किसी की फैमिली में ऑलरेडी अलाउ है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं हेल्थ वाइज चीज को गलत मानता हूँ कि मान लीजिए वो देख रहे हैं कि जिसके साथ में आप बिजनेस कर रहे हो वो पर्सन, मतलब पार्टियां हो रही है, उसमें शराब उड़ाई जा रही है, हो हल्ला हो रहा है, और हुक्का पी के फूंक रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली इन चीजों के अगेंस्ट है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है कि हेल्थ वाइज आपको कहीं ना कहीं, और फाइनेंशियल वाइज भी अगर आपको आदत पड़ गई तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में, इस टाइप के लोगों में आप जा रहे हो, तो आपकी फैमिली कभी सेफ फील नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कि उनका माइंडसेट ये होगा कि इस तरह की पार्टीज दिखा करके, शो ऑफ करके हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन असल में दिस इज द रॉन्ग वे टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल। इसकी बजाय दिस शुड बी स्किल बेस्ड, कि आप में कोई स्किल है, आप उस स्किल को सिखा करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, एक गुड क्वालिटी लीड जिनका सच में इंटरेस्ट है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके जो भी आपका तरीका है, और उसमें आप फिल्टर्ड लोगों को बुला रहे हो, और उनको आप अपनी एक अथॉरिटी आपकी मार्केट में डेवलप हो रही है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और फिर आप अपना बिजनेस सिस्टम पिच कर रहे हो, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो सिस्टम है वो आप पिच कर रहे हो, देन पीपल विल ज्वाइन यू, क्योंकि आपका वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा अननोन लोगों के साथ में भी, ठीक है। तो इसके साथ में एक अच्छी बात ये होगी, व्हेन यू आर वर्किंग विद स्किल्स, हाई पेइंग स्किल्स जब आप सीखते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बनने लग जाते हैं। और कई लोग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को, बहुत से नेटवर्क मार्केटर्स गलत बताते हैं कि आपका टाइम डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस हो सकता है इफेक्ट हो जाए उससे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड ही मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना दिए जाए, तो कहीं ना कहीं उससे आपका एज ए अपलाइनली बिजनेस बूस्टअप ही होगा लॉन्गर टर्म में, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि एक्चुअली कई लोगों से सुना है, कई नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स से सुना है कि अगर आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को जो अच्छे से काम करवाना चाहते हो, तो उसके इनकम सोर्सेस को खत्म कर दो, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करेगा। बट दिस इज ए रॉन्ग हैबिट। आपको साथ में कोई पर्सन आ रहा है, वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए कि स्किल्स के अराउंड, एक पर्टिकुलर स्किल के अराउंड वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ साथ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बना सके। इसके बारे में डिटेल में मेरे वेबिनार से भी मैंने बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली जब 100 लोगों को अप्रोच करेगा, 10 लोग मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होता है, इन 90 90 लोगों से भी वो कहीं ना कहीं पैसा बना सके।
ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए एग्री होने चाहिए, आपको एक हाई पेइंग स्किल्स के अराउंड ट्रेनिंग मिले, जिसके अराउंड आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी जनरेट कर पाए, बिना किसी को कन्विंस करें, बिना चेस करें, बिना स्पैमिंग करें, और उसके साथ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाए। अब इसके साथ में एक अगर चीज हो कि जो आपकी टीम है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, वो बहुत ही फ्यूचर ट्रेंड के साथ में काम कर रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं। अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी का मतलब मेरा ये है कि जस्ट लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, ऑटोमेशन जो होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर लोग करते हैं अपने जॉब या स्टडी के साथ में, ठीक है। अब ऑटोमेशन हेल्प कर सकता है बहुत सी चीजों, मैनुअली टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने में, जिससे आपको लीड जनरेशन से लेकर के नर्सरिंग की प्रोसेस ऑटोमेट होती रहे, और उसके बाद में सिर्फ आपको एक कंटेंट क्रिएशन मान लीजिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कोल्ड लोगों को कैप्चर कर सको, और बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक, लास्ट में आपको फिल्टर लोग मिले जिससे सिर्फ 1-to-1 बात हो रही है, तक जाके आपके जो एफर्ट्स हैं वो गलत लीड्स के साथ में, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनके साथ में वेस्ट ना हो, ना ही आपको रिजेक्शन मिले, वो रिजेक्शन मिल जाएगा इस ऑटोमेशन सिस्टम को, ठीक है। तो आप इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे और आपका बिजनेस एक हेल्दी बिजनेस बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको आगे के हिसाब से आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, आप बहुत सी नई चीजें सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मांगा जा रहा है कि आपने कंपनी के साथ में तो ज्वाइन कर लिया स्टार्टर किट 30,000 में, लेकिन आपको ये ऑटोमेशन सिस्टम लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरा सिर्फ अपना सिस्टम आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे पिच करता हूँ विदाउट शोइंग ऑफ, विदाउट शोइंग एनी चेक, विदाउट शोइंग एनी कार, विदाउट शोइंग एनीथिंग। आप मेरा एक लाइव वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट रोड मैप टू वीकेंडप्रेन्योर, जिसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पिच करता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे weekendpreneur.in/rm, जो कि 90 मिनट की वेब क्लास है, उसमें रजिस्टर करके जब वो स्टार्ट होगा तब आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं ऑटोमेशन को अपनी टीम में कैसे डुप्लीकेट करता हूँ, यानी मेरी टीम के अगर कोई पर्सन आता है तो वो विदाउट डिस्टर्बिंग देयर जॉब और बिजनेस अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता है, जिसके लिए हम ट्रेनिंग भी साथ में देते हैं, लेकिन ऑटोमेशन का सिस्टम के लिए उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे देता हूँ, उसके लिए यू कैन गो एंड वॉच द weekendpreneur.in/apply, ठीक है। वहां पे एक वीडियो प्ले होगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं तो इस सिस्टम को कैसे आप अपने लिए बिल्डअप कर सकते हैं। तो आप ये दो लिंक जरूर देखिए। उसके अलावा मैं आपको एक गिफ्ट और दे रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट 1 लाख रुपीज सिस्टम इन एंड अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके लिए एक मास्टर क्लास है, वो आप जरूर देखिए। तो ये वीडियो है, ये अराउंड 10 मिनट की है, ये एक 90 मिनट की मास्टर क्लास है, और ये अराउंड 40 मिनट की मास्टर क्लास है, ठीक है। तो लगभग लगभग मैं आपकी 140-150 मिनट लेने वाला हूँ, दैट विल बी वर्थ इट, कि आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मॉडर्न तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट। हमारा जो टॉपिक है दैट इज नंबर 1 वाज प्रोफाइल, प्रोडक्ट के थ्रू आप कंपनी को कैसे फिल्टर करें, उसके बाद मार्केटिंग प्लान से आप कैसे बेवकूफ बनने से बचें, और उसके बाद एक अच्छे लोगों का आप कैसे सेलेक्ट करें। तो इन 4 पीस को आप हमेशा ध्यान रखें, वापस इन वीडियोस को देख सकते हैं और उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कंफ्यूज है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। जो लिंक्स मैंने आपको बताया उनको जाइए, देखिए, सीखिए, समझिए, साथ में वहीं पे आपको मेरे साथ में कंसल्टेशन कॉल बुक करने का भी मौका मिलेगा। तो इसमें हम और चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने चीजें कहाँ से सीखी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस में दे सकता हूँ, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच, वेरी गुड लक, एंड आई होप कि आपको ये एजुकेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी लाइक, कमेंट बटन, बेल बटन जो भी करने के लिए लोग बोलते हैं वो सब कर दो, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट यू फॉर मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग, एंड आई विल गिव यू डिफरेंट परसेप्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस बिजनेस एज अ फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड होता है लोगों की बेवकूफी के कारण, और मैं लोगों को बचाने वाला हूँ बेवकूफ बनने से। थैंक यू सो मच, गुड बाय।